हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। एज वी ऑल नो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको डेली क्लासेस मिल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम जो आज स्टार्ट कर रहे थे दैट इज अ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले आज हम देखेंगे, जहां से जनरली डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस आते हैं और आपको क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए। उसके बाद हम इसके कुछ 50 क्वेश्चंस आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो मेन है दैट इज ग्रुप 13, 14 और 18 कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो पीरियोडिक टेबल लर्न होनी चाहिए, क्योंकि जनरली वहां से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि मेटल्स किस साइड बिलोंग करता है, मेटेलॉइड्स कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 को याद करने की ट्रिक क्या है कि सबसे पहला है कि हेलिना ने की रब से फरियाद, रब से फरियाद। ठीक है, तो H से क्या होता है दैट इज हाइड्रोजन, जो कि ग्रुप 1 में कौन कौन से आते हैं हाइड्रोजन। L से Li से लिथियम, Na से दैट इज सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि क्या था हेलिना ने की रब से फरियाद, तो पोटेशियम, R से रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, आई होप आपको ग्रुप 1 तो याद ही होगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ग्रुप 2 कि बेटा मांगे स्कूटर और बाप राजी। इसमें बी ई से क्या होगा दैट इज बेरिलियम, एम से क्या होगा मैग्नीशियम। ठीक है, सी से क्या होगा कैल्शियम, एस से क्या होगा स्ट्रॉन्टियम। ठीक है, बी से क्या होगा बी ए से दैट इज बेरियम, आर से क्या होगा रेडियम। ठीक है, तो ये है ग्रुप 2 के। ग्रुप 1 को हम कहते हैं एल्केलाई और ग्रुप 2 को कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम और रेडियम। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ग्रुप 13। और एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, चार दे दिए जाएंगे, तीन तो दे दिए जाएंगे ग्रुप 1 के और एक दे दिया जाएगा ग्रुप 2 का। इसमें पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा एल्केलाई मेटल है या कौन सा एल्केलाई मेटल नहीं है, तो उसे आपको ये याद होने चाहिए। जो थर्ड है 13 ग्रुप है उसमें आता है बैंगन, आलू, गाजर, इंडियन थाली। और जनरली इंडियन थाली में आलू तो फेमस है ही, तो बैंगन, आलू, गाजर, इंडियन थाली से याद रख सकते हो। बी से बोरोन, ए से एल से एल्यूमिनियम, जी ए से गैलियम, आई एन से इंडियम और टी एच से हेलियम। तो ये है इनको याद करने की ट्रिक, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 इज काशी गए शंकर प्रभु। तो सी से कार्बन, एस आई से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम। ठीक है, एस एन से दैट इज टिन। ठीक है, और पी से क्या होगा पीबी से दैट इज लेड। आफ्टर दैट ही नेवर अराइव्ड कर लो या ही नेवर आर्ग्यू। ठीक है, कल 0 रन पे आउट। ठीक है, या फिर कारा 0 रन पे आउट। एच ई से हीलियम, एन ई से नियोन, ए आर से आर्गन, के से क्रिप्टोन, एक्स ई से जिनोन और आर से रेडोन। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, आफ्टर दैट इज द पीरियोडिक टेबल। आई होप आपको याद भी होगी। So periodic table is the arrangement of the element in tabular forms. इसमें क्या होता है एलिमेंट्स किस फॉर्म में अरेंज होते हैं टेबुलर फॉर्म में, और अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज सो दैट सिमिलर एलिमेंट्स फॉल विद इन द सेम वर्टिकल कॉलम। कि जिनकी प्रॉपर्टी क्या है सिमिलर है, जो जो एलिमेंट्स क्या है सिमिलर है, वो कहाँ रखे गए हैं विद इन द सेम वर्टिकल कॉलम। और डिसिमिलर एलिमेंट्स वो क्या है वो है सेपरेटेड। डिसिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड। ठीक है, ये आपको पता होगा कि ये क्या होते हैं ग्रुप और ये क्या होते हैं दैट इज पीरियड। ठीक है, कितने पीरियड है 7 और ग्रुप्स कितने हैं 18। ठीक है, आफ्टर दैट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। कुछ क्वेश्चंस मेंडलीव से भी आएंगे और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number।
कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, जो उनका पीरियोडिक फंक्शन होता है किसके बेसिस पे, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि हम एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे हम उसके बेसिस पे उन्हें क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। एंड देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर, और उनकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है, रिपीटेशन होता है। कब, आफ्टर 2, 8, 18 एंड 32 एलिमेंट्स के बाद क्या होता है, उनमें रिपीटेशन, उनकी प्रॉपर्टी में रिपीटेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। आफ्टर दैट द नंबर 2, 8, 18 और 32, इन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मैजिक नंबर, दैट इज नोन एज मैजिक नंबर। ठीक है, आफ्टर दैट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, ये तो हमें पता है कि हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रो कॉन्स्टिट्यूट पीरियड्स और वर्टिकल रो कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप्स, या फिर हम उन्हें क्या कह सकते हैं, फैमिलीज। ठीक है, पीरियोडिक जो टेबल है वो 4 मेन ब्लॉक्स में डिवाइड है, जो सबको पता होगा, दैट इज एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। ठीक है, और इनका जो डिवीजन है, जो इनका डिवीजन किया गया है वो किसके बेसिस पे किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इन्हें पीरियोडिक टेबल में 4 मेन ब्लॉक्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आफ्टर दैट, अब जनरली हमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, इनकी प्रॉपर्टीज भी याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे किसे, मेटल्स को। तो अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल, कि जनरली जो मोस्ट ऑफ द मतलब एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल्स के अंदर वो क्या है, मेटल्स है। जैसे आपको दिख रहा होगा जो ये स्काई ब्लू कलर है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटल्स को। तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या है इसके अंदर, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, मेटल्स कैसे एलिमेंट्स होते हैं, जिनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, लस्टर शाइनी भी होते हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। और इन प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आफ्टर दैट जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, और जनरली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर से। बट देयर इज एक्सेप्शन कि मरकरी क्या है, दैट इज लिक्विड। ठीक है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि क्या है, लिक्विड है, किस पे, एट रूम टेम्परेचर पे। तो ये क्या है, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। आफ्टर दैट गैलियम 303 केल्विन ऑल्सो हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली हाई होता है, उसमें भी एक्सेप्शन है गैलियम। और सारे क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो उसका एक्सेप्शन क्या है, दैट इज मरकरी। ठीक है, आफ्टर दैट नॉन मेटल्स नंबर में कम होते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। दे आर यूजुअली सॉलिड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, और नॉन मेटल्स आर नाइदर, ना तो वो मेलिएबल होते हैं और नॉर डक्टाइल, एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल्स और दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखना कि इनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि आप इसीलिए ये प्रॉपर्टीज क्या है इनकी इंपॉर्टेंट है। सो द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है जब हम कहाँ जाते हैं, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसकी बात हुई है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट जाने में, यानी कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज गोइंग डाउन अ ग्रुप। ठीक है, तो जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप आपको यहां से ये क्लियर होगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। आफ्टर दैट मेटेलॉइड, तो मेटेलॉइड एज वी ऑल नो कि इनकी प्रॉपर्टी कहाँ लाई करती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। तो देयर इज नो शार्प डिवाइडिंग मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स,
जिगजैग लाइन सेपरेट मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स, जो अभी हमने देखा था कि ये क्या है, जो पर्पल कलर के हैं दैट इज मेटेलॉइड्स। ये क्या है, ये है मेटेलॉइड्स, ठीक है। आफ्टर दैट द बॉर्डर लाइन एलिमेंट जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। उनके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी होती है, जिस वजह से हम मेटेलॉइड को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सेमी मेटल्स। हम उस वजह से मेटेलॉइड्स को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सेमी मेटल्स, ठीक है। आफ्टर दैट हमने एलिमेंट्स का डिवीजन किया था एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में, तो उनकी भी एक बार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर एस शब्द से, ठीक है। These are present in the left part of the periodic table। पोजीशन भी पूछ ली जाती है कि एस ब्लॉक कहाँ होता है पीरियोडिक टेबल में, तो ये लेफ्ट पार्ट होता है। इसमें दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जिसे हम एल्केलाई और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। जितने भी एस ब्लॉक हैं वो सारे क्या हैं, सारे ही मेटल्स हैं। और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एस ब्लॉक का, दैट इज NS1-2 और Nc1-7। आफ्टर दैट पी ब्लॉक एलिमेंट, ये इनमें भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ करेंगे, पी सब शेल में, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड। और एस जो एस ब्लॉक होता है ये कहाँ होता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दीज आर प्रेजेंट इन द 13 to 18 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटेलॉइड्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, बट सम ऑफ देम आर मेटल ऑल्सो। एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है वो सारे मेटल्स है, इसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी और मेटेलॉइड्स भी हैं। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज NS2 Np1-6, यानी कि N is equals to 2 to 7। NS2 Np6 क्या होता है, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम इज दैट इज 1s2, ठीक है। आफ्टर दैट डी ब्लॉक एलिमेंट, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, और इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ एंटर करते हैं, डी सब शेल में। ये प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, बीच में प्रेजेंट होते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में। डी ब्लॉक एलिमेंट इंक्लूड ग्रुप 3 to 12, और जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो क्या करता है, N-1 डी ऑर्बिटल। इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहाँ से। और जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, दैट इज N-1d 1-10 और NS1-2। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, ठीक है। स्कैंडियम टू जिरकोनियम, गैट्रियम टू कैडमियम, लैंथेनम टू हॉफनियम टू Hg। आफ्टर दैट एफ ब्लॉक एलिमेंट, इन्हें हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो भी सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। लैंथेनॉइड्स, इन लैंथेनॉइड्स द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर 4f ऑर्बिटल, और दीज आर 14 एलिमेंट फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम। कितने एलिमेंट है टोटल, 14। और द नेम इज लैंथेनॉइड, क्यों, क्योंकि दे कम इमीडिएटली आफ्टर लैंथेनम, ठीक है। एक्टेनॉइड्स भी एफ ब्लॉक में ही आते हैं, लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स दोनों कहाँ आते हैं, एफ ब्लॉक में आते हैं। और ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक बार आप ये रीड आउट कर लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एटॉमिक रेडियस। आई होप आपको पता होगा कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। तो सिंपल जल्दी जल्दी देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द size of atoms and it's determined by measuring the distance between the center of the nucleus and the outermost electron in an atom, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल। कि एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम होगी जब हम पीरियोडिक टेबल में कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट, और बढ़ेगी जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, यानी कि डाउन अ ग्रुप। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं से इनके क्वेश्चंस बनते हैं। आफ्टर दैट कोवेलेंट रेडियस किसके लिए होती है, नॉन मेटल्स के लिए। मेटेलिक रेडियस सिर्फ मेटल्स के लिए। ये हम किससे डिटरमाइन करते हैं, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब जो एटॉमिक रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सेल्स के, यानी कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एटॉमिक रेडियस। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स और उतनी ही ज्यादा क्या होंगी, एटॉमिक रेडियस। तो इस केस में सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम।
आफ्टर दैट एटॉमिक रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, कि जितनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम। ठीक है, तो अगर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, अगर इनकेस एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये दोनों क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ सेल्स की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस आयंस का फॉर्म होता है, या तो इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेंगे या फिर लॉस, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। तो आयनिक रेडियस वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या है। तो आयनिक रेडियस डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इंक्रीज होगी जब हम कहा जाते हैं टॉप टू बॉटम। अब इसमें क्या है, जनरली क्या होता है, एनायन हैव हायर आयनिक रेडिएशन रेडियस देन केटायन, कि जो एनायंस होते हैं उनकी आयनिक रेडियस क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, केटायन से। तो सेम एलिमेंट के लिए जो ऑर्डर है वो ये है कि सबसे ज्यादा क्या होता है, साइज ऑफ एनायन, आफ्टर दैट साइज ऑफ एटम, और बाद में साइज ऑफ केटायन। साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ केटायन। अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज which element was assigned group third A in the Mendeleev periodic table, कि कौन से एलिमेंट को किसमें असाइन किया गया, ग्रुप थर्ड ए में, किसमें, इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आगे भी क्वेश्चन है, बट इट इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 13, और वो किस ग्रुप का मेंबर है, 13 ग्रुप का मेंबर है, किसमें, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज Cu, सेकेंड एल्यूमिनियम। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो होगा दैट इज द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो किसमें आता है, ग्रुप थर्ड ए में आता है इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और ग्रुप 13 में भी आता है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, कि इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो फर्स्ट इज डायमंड। डायमंड तो एक एलिमेंट है, क्योंकि ये डायमंड और ग्रेफाइट किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन से। तो ये दोनों ही क्या है, एलिमेंट है। और ओजोन भी क्या है, दैट इज O3, ये भी क्या है, एलिमेंट है। तो ये तो हम एलिमिनेट कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर भी देख लेते हैं, सिलिका। सिलिका इज ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है SiO2। ठीक है, और ये क्या है, एक कंपाउंड, दैट इज अ कंपाउंड। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज यूरेनियम इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूरेनियम किसका मेंबर है, दैट इज एक्टिनॉइड सीरीज, दैट इज एक्टिनॉइड सीरीज। ये किस में आता है, F ब्लॉक में। ठीक है, तो यूरेनियम किसका मेंबर है, एक्टिनॉइड सीरीज का। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन पीरियड, कि जब एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है पीरियड, तो उसके साथ साथ क्या होता है, तो उसके साथ साथ फर्स्ट ऑप्शन इज मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, की मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, left to right across a periodic table, across a periodic table, metallic character decrease, क्या हो जाएगा, metallic character decrease। next question, question number fifth is the atomic radii of zirconium, zirconium and hafnium are almost इक्वल, कि जो इनकी एटॉमिक रेडियाई होती है जिरकोनियम और हॉफनियम की, वो इक्वल होती है। क्यों, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज देयर बीइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक इनकरेक्ट, देयर बीइंग आइसोटोनिक इनकरेक्ट, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6 is according to Mendeleev periodic law, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number, periodic function of their atomic number। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट
आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 इज द डिफरेंस इन आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट इज. तो जो आइसोटॉप्स होते हैं, एलिमेंट्स के जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? तो ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट इज मास नंबर. तो यस, मास नंबर ही क्या होता है, सबका अलग अलग होता है. तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये सेम होते हैं. जैसे एग्जांपल अगर बात करें किसकी, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1H1. तो इस केस में एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन सेम है, बट मास नंबर क्या है, अलग अलग है. तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 इज द मेटल यूज्ड टू डिटेक्ट नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज. कि कौन सा मेटल है जो नाइट्रोजन को क्या करता है, डिटेक्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर. तो वो कौन सा है, दैट इज अ सोडियम. सोडियम मेटल used to detect नाइट्रोजन. और इसे हम और क्या कहते हैं, दैट इज सोडियम फ्यूजन टेस्ट. दैट इज सोडियम फ्यूजन टेस्ट. तो फर्स्ट इज लिथियम इनकरेक्ट, पोटेशियम इनकरेक्ट, सोडियम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. फर्स्ट इज द हेलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये हमें सबको पता है. अगर हमें इन ऑर्डर टू डिटेक्ट देम, अगर इन्हें डिटेक्ट करना है तो द एलिमेंट्स नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू देयर आयनिक फॉर्म. ये किस फॉर्म में है, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है. अगर इन्हें कन्वर्ट करना है, तो डिटेक्ट करना है, तो उस केस में हमें इन्हें आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये किसके थ्रू होता है, ये होता है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्यूज किसके साथ होते हैं, सोडियम मेटल के साथ. तो फॉर एग्जांपल इन लेजिंग टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, कौन सा टेस्ट होता है, ये भी याद रखना, लेजिंग टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो जो अपीयरेंस होती है ब्लू कलर कंपाउंड की, वो किसके वजह से होती है, क्या प्रेजेंट होता है, ड्यू टू फेरिक फेरोसाइनाइड. किसकी वजह से, ड्यू टू फेरिक फेरोसाइनाइड. सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद फेरस सल्फेट. जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है उसे किसके साथ बॉइल करते हैं, फेरस सल्फेट के साथ, एंड देन एसिडिफाइड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. तो प्रेशियन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स फेरिक फेरोसाइनाइड कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन. ये इसका क्या होता है, टेस्ट होता है. तो सोडियम मेटल इज यूज्ड टू डिटेक्ट नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Question number 9 is which one of the following properties increase with an increase in atomic number in both the first and seventh group of the modern periodic table. So इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, मतलब इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है, इंक्रीज होती है जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है इन बोथ द फर्स्ट एंड सेवेंथ ग्रुप ऑफ द, किसकी बात हो रही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो दैट इज एटॉमिक साइज, दैट इज एटॉमिक साइज. तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं. रिएक्टिविटी विद वाटर इनकरेक्ट, एटॉमिक साइज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 10 is in the modern periodic table which of the following block of element are strongest reducing agent. कि modern periodic table में इनमें से कौन सा strongest reducing agent है. तो first is S block element. तो इसका आंसर ही है S block element is the strongest reducing agent. Strong reducing agent कौन होते हैं, strong reducing agent जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं. जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं. जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है. ठीक है. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं. जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है. जैसे एग्जांपल पी ब्लॉक. ठीक है. पी ब्लॉक का एग्जांपल लूं मैं, दैट इज फ्लोरीन. इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन. तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1.
तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए एक 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, तो दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आफ्टर दैट अगर एक और देखें दैट इज डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का अगर मैं एग्जांपल लूँ निकेल, निकेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 28 इलेक्ट्रॉन। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दैट इज 1.6 into 10⁻⁻90 coulomb. Next question. Question number 12 is in which group of modern periodic tables are halogen placed? कि modern periodic tables में हम halogen को किस ग्रुप में रखते हैं, तो रखते हैं ग्रुप 17। किसमें, ग्रुप 17 में। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज 16 इनकरेक्ट, 18 इनकरेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट, 17 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल गोइंग अप इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, जब हम कहाँ जाते हैं, ऊपर की साइड जा रहे हैं, गोइंग अप इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो मेटेलिक क्वालिटी, तो मेटेलिक क्वालिटी क्या हो जाती है, दैट इज डिक्रीज। मेटेलिक क्वालिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो उस केस में जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज द लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। तो लाइटेस्ट मेटल कौन सा होता है पीरियोडिक टेबल में, दैट इज lithium. So first option lithium is the correct answer. Next question. Question number 15 is the more reactive member in halogen is, कि halogen में सबसे ज्यादा reactive member कौन सा होता है, तो that is fluorine. That is fluorine की सबसे ज्यादा जो reactive member है halogen के अंदर वो कौन है, fluorine है। halogen के अंदर ही नहीं, जितनी भी complete periodic table के अंदर जो सबसे ज्यादा reactive है वो कौन है, फ्लोरीन है। क्यों, फ्लोरीन के जो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो ये जल्दी से क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ठीक है, जल्दी से क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, हाई होती है। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अमंग हेलोजन, सबसे ज्यादा किसकी होती है, वो फ्लोरीन की होती है। अगर बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसका सबसे कम होता है, लोवेस्ट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, वो दिया था मोजले ने। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज डेल्टन इनकरेक्ट, मेंडलीव इनकरेक्ट, डॉबर्नियर इनकरेक्ट, मोजले इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मेटेलॉइड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कि मेटेलॉइड्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है, तो दैट इज द राइट ऑफ द टेबल। तो लेफ्ट ऑन द टेबल इनकरेक्ट, राइट ऑफ द टेबल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये किस किस के बीच में लाई करते हैं मेटेलॉइड्स, ये लाई करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। इनकी प्रॉपर्टी जो लाई करती है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या करती है, लाई करती है। दैट्स व्हाई हम इन्हें क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सेमी मेटल्स। और ये कहाँ होते हैं पीरियोडिक टेबल्स में, राइट ऑफ द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन इज, कि क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात तो सही है। डिसइंफेक्टेंट, ये भी सही है। ब्लीचिंग एजेंट, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर। डेल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम्स होता है गिवन एलिमेंट्स का, उनकी जो मास, साइज और शेप क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिकल मास, साइज और शेप, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है जीरो वैलेंसी। तो जीरो वैलेंसी किसकी होती है, नोबल गैस। ठीक है, जीरो वैलेंसी किसकी होती है, नोबल गैस की। तो लिथियम नहीं है, बेरिलियम नहीं है, तो आंसर इज हीलियम। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज इन द एक्सटेंडेड लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। की जो एक्सटेंडेड लॉन्ग फॉर्म होती है पीरियोडिक टेबल की, द एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर होता है 154 टू 162, तो वो किसके मेंबर्स होते हैं, वो होते हैं एफ ब्लॉक के। किसके, एफ ब्लॉक के। इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल और उनके नंबर्स भी याद होने चाहिए। तो ऑप्शन चेक करते हैं। एस ब्लॉक इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट, पी इनकरेक्ट, एफ ब्लॉक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ Fe। तो प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है Fe की, दैट इज रफ आयरन, जिसमें 99.5% क्या प्रेजेंट होता है, आयरन। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। स्टेनलेस स्टील इनकरेक्ट, कास्ट आयरन इनकरेक्ट, स्टील इनकरेक्ट, रफ आयरन इज द
करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23 इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट मेटल. कि इनमें से कौन सा पेयर मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है. सल्फर ब्रोमीन, सोडियम फॉस्फोरस, मैग्नीशियम मरकरी. तो मरकरी क्या है, एक मेटल है, एक एक्सेप्शन केस है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. मैग्नीशियम क्या है, दैट इज एल्केलाइन अर्थ मेटल. एल्केलाइन अर्थ मेटल. जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, तो ये अमेलगम फॉर्म करते हैं जिनके अंदर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर. तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अगर किसी को इस ऐसा क्वेश्चन आए और बाकी ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, तो उस केस में मरकरी तो सबको पता ही है, तो दैट इज मैग्नीशियम. क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेटल्स. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मोस्ट एक्टिव मेटल नोन एज. तो सबसे जो एक्टिव मेटल होता है दैट इज सीजियम. दैट इज सीजियम. तो ऑप्शन चेक करते हैं. सोडियम इनकरेक्ट, Fe इनकरेक्ट, सीजियम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25 इज व्हेन अ न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू केटायन. कि जब न्यूट्रल एटम्स को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, केटायन में. तो देयर इज एज डिक्रीज इन देयर एटॉमिक नंबर. तो उसका एटॉमिक नंबर कम होगा. इंक्रीज इन देयर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा. डिक्रीज इन साइज, उसका साइज जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26 इज 4n+2 सीरीज इज नोन एज. तो 4n+2 सीरीज हम किसे कहते हैं, दैट इज नोन एज यूरेनियम सीरीज. तो जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर. 4n+2 सीरीज. बाकी भी देखते हैं. थोरियम सीरीज इज 4n और नेप्टूनम दैट इज 4n+1 और एक्टिनम 4n+3 सीरीज. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27 इज आइसोटोन्स हैव. तो आइसोटोन्स क्या होता है, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है. तो ऑप्शन चेक करते हैं. सेम मास नंबर इनकरेक्ट, सेम एटॉमिक नंबर इनकरेक्ट, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. तो उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है. तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28 इज न्यूक्लियाइड्स हैविंग द सेम एटॉमिक एंड मास नंबर. कि वो न्यूक्लियाइड्स कौन से हैं जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, सेम होता है. तो उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स. तो ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट इज आइसोमर्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29 इज अमंगेस्ट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द वन विद द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट कार्बन इज. कि इन मॉलिक्यूल्स में द वन विद द लार्जेस्ट डिस्टेंस किस किस के बीच में, दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के बीच में. तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. तो उस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इथेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये पता ही होगा इथेन. ठीक है, दो कार्बन है, इथीन और इथाइन. ठीक है. नेक्स्ट इज 30 ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. जो ट्रांजिशन मेटल है वो कॉम्प्लेक्सेस बना दिए, किस वजह से, स्मॉल साइज, बात तो सही है. अवेलेबल डी ऑर्बिटल, ये भी सही है. आयनिक चार्ज, ये भी सही है. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 31 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिपॉजिट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कि इनमें से कौन से मेटल्स को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पे क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं. तो फर्स्ट इज मर्करी, सेकंड इज आयरन, थर्ड इज गोल्ड एंड फोर्थ इज प्लेटिनम. तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन, क्योंकि आयरन क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है. दैट इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 32 इज आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन. तो किस में डिसॉल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में. पोलर सॉल्वेंट में. तो ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट पोलर सॉल्वेंट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. किसके पास होती है, जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हेलोजन के ही पास होती है. तो फर्स्ट इज फ्लोरीन इनकरेक्ट, नाइट्रोजन इनकरेक्ट, नियोन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. टिंचर आयोडीन इज. तो ये किस किस का सॉल्यूशन होता है, I2 in aqueous KI. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट इज aqueous solution of I2 incorrect, solution of I2 in aqueous KI is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 35 इज सोडियम इज कैप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड. किसके अंदर रखते हैं उसे हम, केरोसिन के अंदर. तो फर्स्ट इज मिल्क इनकरेक्ट, वाटर इनकरेक्ट, थर्ड केरोसिन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट एक्सेप्शन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. इसमें से स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, किसके रिगार्डिंग, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग. तो आयोडीन है बस शाइनी अपीयरेंस, तो ये भी एक्सेप्शन है. ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक्सेप्शन है. सेकंड जो है कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये एक्सेप्शन नहीं है. तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 37 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल एग्जिबिट अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इजीली. कि इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे इजीली क्या करेगा, एग्जिबिट करेगा। तो वो कौन सा मेटल है, दैट इज सीजियम, दैट इज सीजियम। तो ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट इज सोडियम इनकरेक्ट, लिथियम इनकरेक्ट, मैग्नीशियम इनकरेक्ट, सीजियम इज द करेक्ट आंसर। Next is question number 38 is which one among the following is the main ingredient in cement? That is limestone. तो ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट इज gypsum, incorrect, limestone is the correct answer. Next question, question number 39 is gun metal is the alloy of. तो किस किस का होता है वो, कॉपर, टिन और जिंक। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ये तो इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, गन मेटल इज नोन एज रेड ब्रास, ये टाइप है किसका, ब्रोंज का। इसके अलॉय कौन कौन सा, कॉपर, टिन और जिंक। प्रोपोर्शन वेरी बाय सोर्स, 88% कॉपर होता है, 8 to 10% टिन होता है, 2 to 4% क्या होता है, जिंक होता है। इट वॉज यूज मेनली गन्स बनाने में और बुलेट बनाने में हम इसका यूज करते हैं। और गन मेटल को जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो हैवी मशीनरी पार्ट्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, और इट कैन विदस्टैंड हाई प्रेशर एंड इज कोरोजन रेजिस्टेंट। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय और मेटल्स गिवन है, जैसे ब्रास, ये आपको याद करने होंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रास, कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर, टिन, स्टील, आयरन, कार्बन। इनवर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका नहीं आता। इलेक्ट्रम भी नहीं है। निकल सिल्वर एक बार को कह सकते हैं, कॉपर, जिंक और निकल, ये आप याद रख सकते हैं, निकल सिल्वर है, कॉपर जिंक है, और लास्ट में क्या होता है, निकल। इंपॉर्टेंट है गन मेटल, दैट इज कॉपर, टिन और जिंक। फ्यूज वायर, लेड और टिन। एल्निको इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप मेटल मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से जनरली क्वेश्चन आता है, लेड, टिन और एंटीमनी। आफ्टर दैट सोल्डर, दैट इज टिन और लेड। ठीक है, मैग्नीलियम, इससे भी कोई जनरली खास क्वेश्चन नहीं आता। वैसे याद कैसे कर सकते हो, मैग्नीलियम, ए से एल्यूमिनियम और एम से मैग्नीशियम। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लेना। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच, कि गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग किस पे की जाती है, आयरन पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 इज आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट एक्सेप्शन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, इनमें से कौन सी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। मेलिएबल होता है, कंडक्टिविटी भी हाई होती है, डक्टाइल भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 is which of the following chemical element does not belong to the group of alkaline earth metal, इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एल्केलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग नहीं करता। तो ऑप्शन, कैल्शियम, ये तो करता है, बेरियम भी करता है, रेडियम भी, पोटेशियम नहीं है। पोटेशियम किससे बिलोंग करता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 इज द एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक, उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एल्केलाइन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा पीरियोडिक टेबल में, तो दैट इज सीजियम। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट इज आयरन इनकरेक्ट, कॉपर इनकरेक्ट, सीजियम इज द करेक्ट आंसर। अगर हेलोजन में बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उस केस में आयोडीन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, अगर बात किसकी हुई है, पीरियोडिक टेबल की। क्वेश्चन नंबर 46 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इनमें से किस फॉर्म के बेसिस पे है। तो फर्स्ट इज एटॉमिक मास इनकरेक्ट, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, तो एटॉमिक नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 is what happened to the electropositive character of element on moving from left to right in a periodic table, कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं periodic table के अंदर, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है एलिमेंट्स का वो क्या होता है, तो वो डिक्रीज होता है। तो फर्स्ट इज इंक्रीज, सेकंड डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। तो क्या ऑर्डर है, तो जो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई नाइट्रोजन, आफ्टर दैट ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। तो ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट। तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स का जो अदर नेम है वो क्या है, दैट इज नोन एज नोबल गैसेस, दैट इज नोन एज नोबल गैसेस। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज which of the following does not decrease while moving down the group of the periodic table, कि इनमें से कौन सा डिक्रीज नहीं होगा जब हम क्या मूव करेंगे डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक कैरेक्टर। अब बात किसकी है, मेटेलिक कैरेक्टर, तो इस केस में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है,
एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होती है और नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। जब हम ऊपर की साइड जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो उस केस में आंसर क्या होगा, वैलेंसी। तो ऑप्शन एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इन्हें हम ग्रुप कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रो, दैट इज पीरियड्स। मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक रेडियस, नंबर ऑफ शेल्स इन एन एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। Electronegativity, ionization energy, electron affinity increase as you move from left to right on the periodic table. The number of valence electron does not increase while moving down the group in the periodic table. हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थे कुछ 50 क्वेश्चंस जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए और उसके कुछ कॉन्सेप्ट भी हमने आज की वीडियो में स्टार्टिंग में देखे थे। तो ऑलमोस्ट केमिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो क्लासेस मिलेंगी वो आपको बायो की मिलेंगी, उसमें भी कंबाइंड टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में, एक दो वीडियो में बायो भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आफ्टर दैट जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो एनवीएस और केवीएस में जो टीजीटी में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस भी टीजीटी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।